हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। बच्चों, पिछले वीडियो में हम 8th चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को इस स्क्रीन पे सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं 8.3 एक्सरसाइज को, जो कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज है, जहां पे हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस विद प्रॉपर सॉल्यूशन। मतलब जहां सॉल्विंग ज्यादा होती है, पिछले वाले एक्सरसाइज में थोड़ी रीजनिंग ज्यादा होती है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाता है, और यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा है कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उन्हें कैसे आप अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। तो चैन से सोना है तो जाग जाइए और मैथ्स के डर को बोलिए कि भाग जाइए। और हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को, विच इज द एग्जाम्पल, बेसिकली सैंपल क्वेश्चन 1। बहुत ही इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे पढ़ने से ही, आप भी पढ़िए कि एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो ऑफ 3:4:4:7। क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का रेशियो है 3:4:4:7। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का चारों एंगल्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे सर? सबसे पहली बात कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो आई कैन राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी शुड बी कितना? 360 डिग्री। ठीक है, आप क्या लिखोगे? सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। डायग्राम की जरूरत अगर आपको लग रहा है तो बना सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ ज्यादा हार्डवर्क नहीं, हमें यहां सिर्फ सॉल्विंग पार्ट है। एंगल ए को बोला मैंने 3x, ठीक है, एंगल बी को बोला 4x, सी को बोला 4x और डी को बोला 7x। सर यहां पे हम लोग x को यूज करते हो बच्चा, छोटा सा कॉन्सेप्ट चेक। बेसिकली फॉर एग्जांपल 2/4 और 4/8 बराबर होते हैं क्या? जरा देखो तो 2/4 को कैंसिल करने पे कितना आता है? 1/2। 4/8 को कैंसिल करने पे कितना आता है? 1/2। तो 2/4 हो या 2 and 4 हो कोई चीज की वैल्यू, एंड 4 और 8 हो, तब भी रेशियो कितना? 1:2। और इस केस में भी रेशियो कितना? 1:2। तो दोनों ही केसेस में रेशियो 1:2 आया। बट इन दोनों में से कौन सा केस आपने कंसीडर किया है वो पता लगाने के लिए हम चेक करते हैं एक वेरिएबल के साथ, ताकि इजीली हम इन सारी वैल्यूज को करेक्टली फाइंड कर सकें। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो इसको हम करेंगे क्लियर। यहां पे हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक चल रहा था। अब आ जाते हैं वापस कितने पे? 360 डिग्री पर। यहां पे ऐड करो 4, 7 और 3 10, 10 और 8 18। तो ये हो गया 18x, मतलब 18x इक्वल टू 360 डिग्री। x का वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 18, तो x का वैल्यू 18 दूनी 36, मतलब हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब x का वैल्यू 20 है तो आप चारों एंगल्स को निकाल सकते हैं। तो एंगल ए कितना है सर? 3x बोला है आपने, तो 3 × 20 मतलब कितना? 60 डिग्री। ठीक है, एंगल बी कितना है सर? 4x आपने बोला है, तो 4 × 20 मतलब कितना? 4 2 जा 80। एंगल सी कितना है? वो भी 4 × 20 मतलब कितना? 80 डिग्री। तो ये 3 एंगल हो गए। एंगल डी भी निकालना है 7x, तो 7 × 20 मतलब कितना? 140। एक बार ऐड करके सिंपलीफाई कर लो, सेटिस्फाई कर लो कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। 140 और 60 200, 80 और 80 हो जाएगा 160, 200 और 160 जोड़ के हो गए 360, मतलब हमारा आंसर सही है। तो क्या करेंगे? स्क्रीन को करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैंपल क्वेश्चन 2 है हमारा बच्चों। इन फिगर 8.3 x एंड y आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड अपोजिट साइड AD एंड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। क्या बोल रहा है वो? एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, उसके दो साइड कौन से? AD और BC के मिड पॉइंट है x और y। ठीक है, कहीं मिड पॉइंट क्या है? x और y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑल्सो BX एंड DY इंटरसेक्ट। तो पहले उन्होंने x और y बनाए, उसके बाद B को ज्वाइन किया x से और D को ज्वाइन किया y से, ताकि हमें एक अलग क्वाड्रिलेटरल मिल जाए। और इससे संबंधित हम चीजें प्रूफ करेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है कि AP बराबर है PQ के और PQ बराबर है QC के, मतलब वो तीनों आपस में क्या है? बराबर हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आप पहले भी आपके चैप्टर में कर चुके होंगे क्वाड्रिलेटरल्स में, जहां तक मुझे ध्यान है लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, ये 4th या 5th क्वेश्चन है। वहां पे आप ऐसा ही कुछ कर सकते हैं जिसमें आप वर्ड यूज करते हैं ट्राइसेक्ट। ठीक है, तो बाइसेक्ट होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना बराबर, ट्राइसेक्ट करना 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो वहीं पे कुछ होने वाला है यहाँ पे। अब एक और चीज,
जैसे ही क्वेश्चन में मिड पॉइंट दिया है ना बच्चों, मेरे दिमाग में पहली चीज तो ये आती है कि पक्का इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन होगा तभी दिया है कि मिड पॉइंट है। समझ में आया? अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अप्रोच हमारी ये रहेगी सबसे पहले कि मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स यूज करने के लिए दो कंडीशन है। यदि आपको मिड पॉइंट थ्योरम यूज करनी है तो आपको दो मिड पॉइंट पता होने चाहिए। यदि आपको कन्वर्स यूज करना है तो एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक मिड पॉइंट है, क्या हमारे पास पैरेलल लाइंस है? नहीं है। क्या हमारे पास दूसरा मिड पॉइंट है? नहीं है। तो अब हमारी जो कश्मकश होगी, अब हमारी जो मेहनत होगी वो इस बात पे होगी कि कैसे हम या तो लाइंस पैरेलल ले आए या तो कोई और दूसरा मिड पॉइंट ले आए और हमारी चीजों को सॉल्व कर लें। वो हम कैसे करेंगे? तो हम बच्चों सबसे पहले प्रूव करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल है जो अभी नया नया बना है, बीच का जो पट्टी आप कह सकते हैं, इसको हम प्रूव करेंगे एज अ पैरेललोग्राम। उसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद हम मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके हमारे गोल्स को अचीव करेंगे। क्या ये समझ में आया अप्रोच क्या रहेगी? क्योंकि अप्रोच समझ में आएगी तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, उस तरीके से सोच पाओगे। चलो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं गिवन। ठीक है, गिवन है हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, और क्या लिखोगे आप? X एंड Y आर मिड पॉइंट्स। ठीक है, आपने क्या लिखोगे? X और Y आर मिड पॉइंट। ये चीजें हमने लिख दी है। अब टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? तो भाई टू प्रूव हमें करना है ये चीज, दैट इज AP इक्वल टू PQ एंड इक्वल टू QC। ठीक है, क्या करना है? AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QC, इतना मुझे प्रूव करना है। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम याद करें, यहाँ पे हम डिवीजन कर ले ताकि हमारे पास स्पेस मिल जाए एम्पल। तो सबसे पहले इन क्वाड्रिलैटरल या रादर इन पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD आई कैन से दैट AD इज इक्वल टू BC, चलेगा? एंड AD इज पैरेलल टू BC। क्या रीजन होगा यहाँ पे? ऑपोजिट साइड्स हैं ये, तो ये पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। अब क्योंकि AD इक्वल टू BC है, कैन आई से दैट हाफ ऑफ AD should be equal to half of BC and half of AD should be parallel to half of BC। भाई जब पूरे पूरे बराबर हैं तो आधे आधे भी तो बराबर होंगे ना। और यहां पे आप क्या लिखोगे? AD का हाफ क्या होगा? सर X है मिड पॉइंट, तो देखो दो हाफ हो गए, एक हो गया AX, एक हो गया DX। आपको कौन सा चाहिए? सर हमें इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल से संबंधित चीजें चाहिए, तो हम किसको पिक करेंगे? हम पिक करेंगे XD को। किसको पिक करेंगे? XD को। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे XD इज इक्वल टू YB या BY। ठीक है, XD इज इक्वल टू BY एंड XD इज पैरेलल टू BY। और यहां ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में रीजन आएगा X एंड Y आर मिड पॉइंट। ठीक है, ये हमें सवाल में गिवन है। अब XD और BY बराबर, XD और BY पैरेलल, इन दोनों की वजह से मतलब ये और ये वाली साइड, ये अपोजिट साइड्स बराबर भी हैं और पैरेलल भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि XDYB या XBYD इज अ पैरेललोग्राम? तो देयरफॉर आई कैन कंक्लूड दैट XBYD इज अ पैरेललोग्राम। और आप रीजन क्या लिखोगे? आप ब्रैकेट में रीजन ये लिखोगे कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, दोनों चीजें। तो जब एक ही पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाता है तब भी हम ये बोलते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज क्वाड्रिलैटरल है। जो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल है वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है, यदि एक ही पेयर बराबर और पैरेलल दोनों हो। तो ये मत करना कि एक पेयर बराबर है और दूसरा पेयर पैरेलल है, तब नहीं होता है, तब वो ट्रेपेजियम भी हो सकता है। इसलिए सिमिलर पेयर, एक ही पेयर बराबर और एक ही पेयर पैरेलल। ठीक है, चलिए इतना यूज करके हमने लाइंस पैरेलल बना ली। अब मैं आ रहा हूं इन ट्रायंगल, क्योंकि अब तक मैंने मिड पॉइंट का ज्यादा कुछ यूज किया नहीं है। अब मैं आ रहा हूं आपकी जानकारी के लिए कहां पे? तो अब हम फोकस करेंगे इन ट्रायंगल DAQ पे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल DAQ व्हाट डू वी हैव? इन ट्रायंगल DAQ हमने बोला कि X इज
मिड पॉइंट ऑफ AD, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कहाँ क्वेश्चन में गिवन है। और साथ में मैं बोल रहा हूं कि XP इज पैरेलल टू DQ। सर आपको कैसे पता? तो बच्चों उसका रीजन ये है कि XP जो है वो XB का पार्ट है और XB एंड DY तो आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि XB और DY हैं पैरेललोग्राम के पार्ट। तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? ब्रैकेट में आप लिखोगे कि XB इज पैरेलल टू DY। ये हमने लाया कहां से? यहां से, जिसमें हमने प्रूफ किया कि XB/YD इज द पैरेललोग्राम। समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ोगे तो एक ट्रायंगल में एक आपको मिल गया मिड पॉइंट, ठीक है। अगर मैं सब कुछ इरेज करके वापस आऊं हमारे पार्ट पे, तो क्या बोला है हमने एक थ्योरम पढ़ी है विच सेज दैट एक का मिड पॉइंट दूसरे के पैरेलल तो तीसरे का भी मिड पॉइंट। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ कौन सी थ्योरम है? मिड पॉइंट थ्योरम। व्हाट डू यू गेट? तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या मिलेगा? हमें यह मिलेगा कि XP इज ओनली P नॉट XP, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AQ। दैट मीन्स कि AP मिड पॉइंट है P, तो मतलब AP वुड बी इक्वल्स टू PQ। देयरफॉर AP इज इक्वल टू PQ। ये तो कहां पे हो गया? ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट, इतना तो हो गया। अब अगर मैं प्रूफ कर दूंगा कि PQ और QC बराबर हैं, तो हमारा बात पूरा हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। वो कैसे करेंगे? वो भी सिमिलर प्रोसेस है। अब जरा ध्यान से देखना, वो कहां होगा? वो होगा दूसरे ट्राइंगल पे। कौन से वाले पे? इसमें। तो मैं क्या लिखूंगा? सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब की बार मैं ट्रायंगल स्पेसिफाई कर रहा हूं, BCP, ठीक है। BCP ट्रायंगल में क्या बोलोगे आप कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ CP। सर ये कैसे हुआ? ये बच्चों कुछ इस प्रकार से हुआ कि देखो Y इज मिड पॉइंट है ना, ये मुझे पता है। तो Y इज मिड पॉइंट, एक का मिड पॉइंट दूसरे के पैरेलल तीसरे का मिड पॉइंट। ये हमारी कहानी होती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट की। तो सिमिलरली हमने लिख दिया Q इज मिड पॉइंट ऑफ CP व्हिच गिव्स यू दैट PQ इज इक्वल्स टू कितना? QC। अब AP इज इक्वल्स टू PQ, PQ इक्वल्स टू QC, देयरफॉर AP वुड बी इक्वल टू PQ एंड दैट शुड बी इक्वल टू QC। ये हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। कहां से शुरू किया था हमने? पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया, फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया दो अलग अलग ट्रायंगल्स में। उसके बाद हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचे, हमारे जो गिवन जो हमें प्रूफ करना था उस तक पहुंच गए। समझ में आया बच्चों? स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। सैंपल क्वेश्चन 3 है हमारा बच्चों इन फिगर 8.4, जो कि यहां है हमारे पास। क्या दिया है आपको? AX एंड CY आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स A एंड C। क्या है ये AX और CY? एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो बाइसेक्टर्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। आपको क्या साबित करना है कि AX इज पैरेलल टू CY। क्या प्रूफ करना है? AX इज पैरेलल टू CY। कैसे प्रूफ करोगे? क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम आते हैं गिवन पे हमारे, ठीक है। आपने जो भी पिछला क्वेश्चन किया है ना, थोड़ा सा उसके जैसा ही, बल्कि उससे बहुत ही कम टफ है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो गिवन है हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या दिया है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब आगे क्या करेंगे हम लोग? सर टू प्रूफ में हम लिख देंगे कि टू प्रूफ क्या करना है? AX इज पैरेलल टू CY। क्या बोला हमने? AX इज पैरेलल टू CY। अब बच्चों यदि आप ये प्रूफ कर पाए बेसिकली कि अगर आपका AYCX ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, यदि हम इसको क्या प्रूफ कर पाए? यदि हम इसको प्रूफ कर पाए कि ये पैरेललोग्राम है, तब मैं बोल सकता हूं कि AX और CY आपस में क्या हो जाएंगे?
पैरेलल हो जाएंगे। उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमारा कंस्ट्रक्शन तो कुछ है नहीं, साथ में हम ये भी लिख देंगे टू प्रूफ के पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा कि AX एंड CY आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, चलो सर अगर मैं आपको मेरा थॉट प्रोसेस सिखाऊं तो मेरे हिसाब से बच्चों पहली चीज तो ये कि मैं AY और CX को पैरेलल तो प्रूफ कर दूंगा। सर वो कैसे, बहुत सिंपल है भाई साहब, AD और CB आपस में पैरेलल हैं क्योंकि वो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो उनका हाफ भी पैरेलल होगा। हाँ जी सर, तो पैरेलल तो हो गए, लेकिन इसी पेयर को मुझे इक्वल भी प्रूफ करना पड़ेगा ताकि मैं ये बोल पाऊं कि AYCX इज अ पैरेललोग्राम। वो कैसे प्रूफ करेंगे, अरे भाई क्वेश्चन में दिया है ना कि एंगल ए और एंगल सी एंगल बाइसेक्टर्स हैं, कि एंगल बाइसेक्टर्स हैं AX और CY, तो उसका तो उपयोग कीजिए। यदि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि पहले मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, उसके बाद AY और CX को बराबर प्रूफ करूंगा। पैरेलल तो मैंने प्रूफ करना सिखाई दिया है आपको, तो फिर इजीली मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो हम फोकस करते हैं उन पे। तो पहले हम ट्रू प्रूफ लिख लेते हैं फटाफट। तो ट्रू प्रूफ हमारा होगा AX इज पैरेलल टू CY। एक ही रिजल्ट है इसका पॉसिबल जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि सबसे पहले आप ये प्रूफ करें कि AYCX इज पैरेललोग्राम। ठीक है, आप जब क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम में तो खाली इतना ही लिखें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो खाली हमने रेफरेंस के लिए फिलहाल में लिखा है। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही ये रिजल्ट मिलेगा आपको। शुरू कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा प्रूफ, जिसमें हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABX एंड ट्रायंगल CDY। क्या क्या है आपके पास, सर एक तो हम ये बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD। ठीक है सर, क्या मैं बोल सकता हूं कि AY इज इक्वल टू CX, अभी नहीं बोल सकते बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर्स है, मिड पॉइंट नहीं है। पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट थे इसलिए हमने बोला था। ठीक है, तो AB इक्वल टू CD हो गया एक तो ये। दूसरा कहना इसे एंगल B इक्वल टू एंगल D, क्यों, बिकॉज दे आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल ऑफ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ऐसा आप रीजन में लिख सकते हैं। तो क्या लिखा हमने, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद आई कैन ऑल्सो से एंगल A इक्वल टू एंगल C। सर पूरा एंगल है और पूरा एंगल C तो हमारे ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है, तो अभी हमने खत्म कहां किया है। अब मैं इसको लिख रहा हूं कि हाफ ऑफ एंगल A शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, है ना, ये तो सही होगा। हाँ सर, और क्या मैं हाफ ऑफ एंगल A का नाम दे सकता हूं, हाँ जी। क्या मैं हाफ ऑफ एंगल C का नाम दे सकता हूं, हाँ जी। क्यों, क्योंकि CY और AX एंगल बाइसेक्टर्स हैं, तो वो हमें इसमें हेल्प करेंगे। एंगल A और एंगल C का भी रीजन सेम ही है, तो अलग से मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है। चाहिए तो इसको 2 लाइंस में लिख देना ताकि लगे कि दोनों के लिए आपने सेम रीजन दिया। अब हाफ ऑफ एंगल A 2 तरीके से हो सकता है, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। कौन सा तरफ लेना है वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, और कौन से ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो कौन सा ट्राइंगल हमारे काम का है, हमारा काम का ये वाला एंगल है जिसका नाम है BAX। तो यहां हम लिखेंगे BAX शुड बी इक्वल टू, यहां पे कौन सा होगा, DCY। तो एंगल DCY, और ब्रैकेट में क्या रीजन, ब्रैकेट में रीजन होगा AX एंड CY आर व्हाट, आर एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, ये आ गया समझ। अब इससे मुझे क्या मिलेगा, सर दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। जी हाँ, क्यों, बिकॉज एक साइड एक एंगल और एक और एंगल, तो एंगल साइड दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। वो भी मैं यही लिख रहा हूं कि ट्रायंगल ABX वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा होगा, A के बराबर हो जाएगा एंगल C, B के बराबर D और X के बराबर Y, एंगल CDY, बिकॉज ऑफ एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब इससे मुझे CPCT में क्या मिलेगा, इससे मुझे CPCT में ये मिलेगा कि dy इज इक्वल टू BX।
ठीक है, तो यहां मैंने लिखा dy इज इक्वल टू बी एक्स बिकॉज ऑफ, ब्रैकेट में लिख दो आप CP/CT, चलेगा। अब dy इक्वल टू बी एक्स है ये बच्चों, y नहीं है, x है, एंड रीजन क्या था हमारा, CP/CT था। चलिए अब dy इक्वल टू बी एक्स मिल गया, लेकिन उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन इसको यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? आई कैन ऑल्सो से दैट AD वुड बी इक्वल टू BC, वाई? बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड्स, है ना, ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये भी हमने लिख दिया। चलिए अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर AD में से आप dy सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये रहा AD पूरा, उसमें से अगर आप dy को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? AY बचेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग दीज टू वी गेट, व्हाट डू वी गेट? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा उधर पे AY विच इज इक्वल टू, नीचे क्या था सर? नीचे था BC, ठीक है पूरा, उसमें से आपने BX काट दिया तो कितना बचेगा? CX, ठीक है, तो AY इक्वल टू CX हो गया। साथ में आप लिख दोगे कि AY इज पैरेलल टू CX, और ब्रैकेट में क्या रीजन लिखोगे कि DA या AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। साथ में ये भी लिख सकते हो कॉमा लगा के ऑपोजिट साइड्स, तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि ये पैरेलल भी क्यों है, तो उसका भी रीजन हमने दे दिया। अब क्या हो गया, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? आई कैन से दैट देयरफॉर AY CX इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या होगा? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बोथ, लिख देना, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बोथ। बच्चों बिना कारण के या बिना रीजन के आप अगर लिखोगे आपका आंसर, तो फिर टीचर उसके मार्क्स काट सकते हैं। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? रीजन कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल और पैरेलल होते हैं, मतलब अगर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इससे मुझे मिलेगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो आई कैन से दैट AX वुड बी पैरेलल टू CY बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। Therefore, हमने क्या कर दिया? हमने हमारा सवाल प्रूव कर दिया। लास्ट में क्या लिखेंगे? Hence proved कि AX is parallel to CY। वही किया ना हमने। समझ में आया बच्चों कहां से स्टार्ट किया हमने किस तरीके से एंगल बाइसेक्टर्स को यूज किया। तो आपको हर क्वेश्चन में यही सोचना है कि गिवन इंफॉर्मेशन को कैसे मैं यूज कर सकता हूं। वो टीचर ने दिया है तो हमें हेल्प करने के लिए ही दिया है, तो उससे कंफ्यूज ना हो, बल्कि अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। पहला क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज का, तो हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले। हमारे एग्जांपल्स हो गए हैं खत्म। पहला क्वेश्चन, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल। कितने होते हैं एंगल? 4 होते हैं। चारों का सम कितना होता है सर? 160 नहीं 360 डिग्री, है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ABCD का सम हो गया 360 डिग्री। ए की वैल्यू है 108 और बाकी 3 है बराबर, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना। ए की वैल्यू 108 108, बाकी तीनों बराबर, तो 3x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 108। 108 किसका नंबर है यार? एम्बुलेंस सर्विस का, याद रखना, ठीक है। तो 108 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x हो जाएगा कितना सर? 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 5 में से 0 गया 5 बचेगा, और 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 252। क्या ये डिवीजन हो जाएगा? 3 से चेक कर लो एक बार। चेक कैसे करते हैं 3 से डिवीजन? यदि सम ऑफ डिजिट्स आया 3 से डिविजिबल तो नंबर भी डिविजिबल होगा। तो x वुड बी 252 डिग्री डिवाइड बाय 3। जहां तक मुझे पता डिविजिबल है, तो x इक्वल्स टू 3 8 जा नहीं कितने जा, हाँ 3 8 जा 24, सही तो लिखा है। 3 8 जा 24, 12 3 4 जा 12, तो कितना हो जाएगा? हर एक एंगल का मेजरमेंट 84 डिग्रीज। तो 3 हो गए 84, 1 हो गया 108, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री आना चाहिए। एक बार चाहिए तो वेरीफाई करने के लिए भी आप लिख सकते हैं कि ऑल द 3 एंगल्स वुड बी कितना? 84 डिग्री, ठीक है। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों की ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC। तो पहले इतना ड्रॉ कर लेते बिकॉज यहां शायद जरूरत पड़े। तो ABCD नामक एक ट्रेपेजियम है, कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, जिसमें एंगल A और एंगल B की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। तो मैंने यहां लिख दिया ABCD।
तो ये हो गया 45 और ये भी है 45 डिग्री। क्या करना है आपको? फाइंड एंगल सी एंड डी ऑफ द ट्रेपेजियम। एंगल सी और एंगल डी को पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे सर? बहुत सिंपल है। तो आपने पहले गिवन लिख दिया कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। बहुत बढ़िया बच्चों, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब आप क्या बोल रहे हो? और साथ में आपने लिख दिया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब टू प्रूफ में क्या लिखोगे आपने? टू प्रूफ नहीं है, बेसिकली यहां पे क्या करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे टू फाइंड, हमें पता लगाना है ना। तो टू फाइंड एंगल C एंड एंगल D। ठीक है ना बच्चों? चलो एंगल C एंगल D कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा, क्योंकि हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, कुछ फाइंड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। छोटे छोटे वर्ड से इंग्लिश के आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे लिखें, पर अवॉइड करें कि कुछ गलत ना लिखें। तो सॉल्यूशन लिख के हम स्टार्ट करेंगे कि इन ट्रेपेजियम ABCD I can say that AB is parallel to DC, है ना? क्वेश्चन में गिवन है कि AB is parallel to DC एंड साथ में हम लिख रहे हैं कि AD is transversal। उस केस में क्या होगा सर? उस केस में एंगल A और एंगल D को यदि आप जोड़ देंगे तो 180 आना चाहिए। भाई है वो ट्रेपेजियम, लेकिन पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज तो फॉलो करेगा ना। तो AB और CD क्या हो गए? पैरेलल लाइंस। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वुड बी कितना? सप्लीमेंट्री, अर्थात कितना? 180 डिग्री। अगर याद ना रहता हो तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में फर्क है इतना। कॉम्प्लीमेंट्री पहले आता है, C पहले आता है तो छोटा होता है मतलब 90, S बाद में आता है तो बड़ा होता है मतलब 180। तो एंगल A प्लस एंगल D कितना? 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू आपको पता है 45 डिग्री और एंगल D की वैल्यू आपको पता लगानी है। तो एंगल D कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो एंगल D हो जाएगा 180 में से 45 घटाना है, माइनस करना है। करिए, 10 में से 5 गया 5, 18 की जगह हो जाएगा 17, 17 में 4 गया तो 13, 135 डिग्री। ऐसे ही आप ऐसे लिखेंगे सिमिलरली। अरे हाँ, एक और चीज, यहां हमने A और D बराबर लिखा 180 को, उसके रीजन नहीं लिखा, तो रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल से। रीजन लिखना ना भूलें बच्चों, मार्क्स कट सकते हैं। और मैं तो टीचर हूं, मेरे कोई नहीं काटेगा, लेकिन आपके कट जाएंगे एग्जाम में, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, अब सिमिलरली क्या होगा भाई साहब? एंगल B प्लस एंगल CB कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब सेम रीजन है ना, DC इज पैरेलल टू AB, उसके बाद BC इज ट्रांसवर्सल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वुड बी इन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वुड बी कितना? 180 डिग्री। वही रीजन यूज करके हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो एंगल B का वैल्यू है 45, C आपको पता लगाना है। तो एंगल C कितना होगा? 180 में से 45 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा? एंगल C का वैल्यू भी आएगा 135 डिग्री। तो एंगल D भी 135 और एंगल ये भी 135। अब बच्चों आपके लिए छोटा सा होमवर्क भी है। ऐसे ट्रेपेजियम जिसके एंगल्स इस तरीके से बराबर होते हैं, उनका कुछ नाम होता है, तो पता लगा के मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि इनका नाम क्या होता है। समझ में आया? ये छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा बच्चों, द एंगल बिटवीन टू अल्टीट्यूड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम में 60 डिग्री। बहुत सारी इन्फो है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। पहले हम इसको थोड़ा देखते हैं डायग्रामेटिकली कैसा बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए एक पैरेललोग्राम। तो अब बनाएंगे सपोज कुछ इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, अब A B C D, ये पैरेललोग्राम बन गया हमारा ABCD। क्या बोल रहा है? द एंगल बिटवीन टू अल्टीट्यूड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पे बच्चों 4 एंगल है। ठीक है, आपको कौन सा पकड़ना है? ऑब्ट्यूज वाला। तो कौन सा ऑब्ट्यूज दिख रहा है सर? A और C। तो एक वर्टेक्स, एक आएगा अल्टीट्यूड यहां से जिसको हम बोलेंगे 90 डिग्री अल्टीट्यूड है, दूसरा जाएगा इस तरफ ऐसा कुछ, और इन दोनों के बीच का एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा सवाल है, इस 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन द टू अल्टीट्यूड्स, एंगल बिटवीन द टू अल्टीट्यूड्स मतलब दो अल्टीट्यूड बनाने के बाद बीच का एंगल, बल्ले बल्ले नहीं कर रहा हूं मैं, बीच का एंगल बोल रहा हूं कि 60 डिग्री है।
आप उसको नाम दे दो कि इसको बोल दिया हमने E, इसको बोल दिया F। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम के बाकी एंगल्स निकालने हैं गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। समझ में आया क्या करना है? इजी है। सॉल्व कैसे करेंगे? सर ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, इतने इंफॉर्मेशन से मैं एंगल C निकाल सकता हूं। और यदि मुझे पैरेललोग्राम का एक भी एंगल मिल गया तो उसके बाद तो मैं चारों एंगल्स U निकाल लूंगा। सर कैसे? C मिलेगा तो A मिलेगा क्योंकि दोनों क्या होंगे, बराबर, और C मिलेगा तो B मिलेगा क्योंकि C और B मिला के कितना होगा, 180 डिग्री। तो हो गया सॉल्व। तो फोकस करो एंगल C कैसे निकालना है। तो आप पहले गिवन लिख लोगे, ठीक है, गिवन क्या होगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंड साथ में आप ये भी लिख दोगे कि AE एंड AF आर क्या, अल्टीट्यूड्स, आर क्या, अल्टीट्यूड्स। ठीक है, साथ में आप क्या लिखोगे कि एंगल FAE की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, और क्या लिखोगे, टू प्रूव क्या करना है, या टू फाइंड, तो टू फाइंड है, यहां पे ढूंढना हमें क्या है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चारों एंगल्स पता लगाने हैं। ऑल द एंगल्स बोला है, फाइंड द एंगल्स, कोई एक या दो नहीं बोला है। ठीक है, सारे निकालने हैं। कैसे निकालोगे, तो हम यहां करेंगे सॉल्यूशन इन क्वाड्रिलैटरल AECF, दिख रहा है AECF, ये जो बीच में है। ठीक है, इसमें क्या होगा, कैन आई से दैट एंगल EFAE प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल C शुड बी 360 डिग्री। सर आपको कैसे पता? भाई साहब गुरुजी का मंत्र है कि क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो उसी को हम यूज कर रहे हैं। एंगल FAE की वैल्यू हमें पता है 60, एंगल E की वैल्यू पता है हमें 90, एंगल F की वैल्यू भी पता है हमें 90 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है अल्टीट्यूड है, और एंगल C तो भाई लापता है या गुमशुदा है, उसको हमें ढूंढना है। ढूंढो कितना होगा सर, 90 प्लस 90 हो गया 180, 180 और 60 हो जाएगा शायद 240, तो एंगल C की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। चलेगा। अब सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, तो सर एंगल C की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने पे आएगी, माइनस करो, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 120 डिग्री। अब यदि एंगल C 120 है तो एंगल A कितना होगा, सर वो भी 120 होगा। वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स कहते हैं उन्हें। उसके साथ साथ एंगल B और एंगल C को जोड़ने पे आना चाहिए 180 डिग्री। क्या होगा रीजन, अब की बार एडजेसेंट एंगल्स हैं A और C। ठीक है, ऊपर A और C क्या थे, अपोजिट थे, यहां B और C क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल B का वैल्यू फाइंड करना है, C आपको पता है, पुट कर दीजिए, तो एंगल B कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे, 180 में से 120 माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे 60। एंगल D कितना आएगा, वो भी आएगा 60 डिग्री। इसका रीजन भी क्या है, इसका रीजन है ऑपोजिट एंगल्स। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर, इजी था। हाँ जी सर, स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों, ABCD is a rhombus in which altitude from D to side AB bisects angle AB। काफी कुछ इंफॉर्मेशन है। क्या बोल रहा है कि ABCD is a rhombus, तो पहले बना लेते हैं rhombus, एक कोशिश करेंगे अच्छा बन जाए, थोड़ा बड़ा बन रहा है, मतलब rhombus दिखेगा नहीं। चलिए ये लग रहा है रोम्बस जैसा, अज्यूम कर लो यार। चलो ABCD ये हो गया आपका रोम्बस दिखने वाला रोम्बस। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अल्टीट्यूड फ्रॉम D टू साइड AB बाइसेक्स एंगल B। ठीक है, मैं काम करता हूं, एक उल्टा लिख देता हूं इसको, तो उल्टा इन सेंस यहां पे लिख दिया ABCD। ठीक है, क्या बोल रहा है, अल्टीट्यूड फ्रॉम D से गिरने वाला अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बनने वाला क्या कर रहा है, वो 90 डिग्री लग रहा है क्या, नहीं ना, रुको पूरा डायग्राम दोबारा ही बनाते हैं।
हम करेंगे इसको इरेज, तो डी से गिरने वाला अल्टीट्यूड लगभग 90 मान लो, चलो अब इससे अच्छा नहीं बन पा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज एडजस्ट अ बिट। तो डी से गिरने वाली अल्टीट्यूड क्या कर रही है, आपके ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये पॉइंट ई इसके बराबर है। क्या ये समझ में आया? अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ऑल द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे थोड़े से कंस्ट्रक्शन की मदद से। कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं डी और बी को ज्वाइन करने का, ठीक है? क्या करेंगे? डी और बी को ज्वाइन करेंगे हम। वो किस, अब ज्वाइन करने के बाद हम कोशिश करेंगे बेसिकली कि मैं प्रूफ कर दूं कि ये जो एडी है और ये जो ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिली है वो बराबर है। सर उससे होगा क्या? बेटा उससे ये होगा कि ये जो बीडी है जो हमने अभी ज्वाइन किया वो बनाएगा एडी के बराबर, एडी है वो होगा एबी के बराबर। तो ये जो ट्राइंगल था ये क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। उसकी वजह से एंगल सी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और एंगल डी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। लेकिन एग्जाम में बोलने के मार्क्स नहीं होते, लिखने के होते। तो प्रूफ करेंगे हम इसको, ठीक है? पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा हम चीजें कम कर देते हैं जो जो हमें नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। तो बच्चों ज्योमेट्री में तो गिवन ही जीवन है, जो गिवन है उसको जल्दी से लिखो वरना गलती हो सकती है। तो गिवन होगा कि भाई साहब ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है? ये आपको पता है, आपको गिवन है। साथ में आपको क्या पता है कि भाई साहब ए ई इज परपेंडिकुलर टू, सॉरी ए डी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट थिंग? ए डी इज परपेंडिकुलर टू डीई, ये फाइनल है। हाँ, तो डीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन होता है नाम्स में। चलो डीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है अल्टीट्यूड है भाई साहब। और साथ में क्या बोलोगे आप कि ए ई, या यहां पे लिख दो ई इज मिड पॉइंट, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सर यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगी क्या? दिख तो नहीं रहा, आप देखते हैं क्या होता है आगे। अब हम क्या करेंगे? टू प्रूव करेंगे, या टू फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल्स ऑफ रोम्बस, यानी एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों निकालने हैं। चलो सॉल्यूशन के से पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो जॉइन बी टू डी, ठीक है? अब क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे हमारे सॉल्यूशन को, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है। तो सबसे पहले आएगा आपके पास इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल बी ई डी। बहुत ही फटाफट आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं है। क्यों? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ए ई इक्वल टू बी ई, एंड द रीजन इज ई इज मिड पॉइंट, है ना? तो जब दिया है तो यूज करो। साथ में आप क्या लिखोगे? साथ में आप लिखोगे कि एंगल ए ई डी वुड बी इक्वल टू एंगल बी ई डी एंड दे वुड बी इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ब्रैकेट में क्या रीजन लिखोगे? कि डीई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्वेश्चन में गिवन है कि भाई वो क्या है? अल्टीट्यूड है। चलो साथ में आप क्या लिखोगे? उसके साथ आप ये भी लिख सकते हो कि भाई साहब ए ई, नहीं डीई, सॉरी क्या लिखोगे? डीई इज इक्वल टू डीई, बिकॉज वो दोनों में क्या है? कॉमन है, मतलब दोनों ही ट्रायंगल्स का हिस्सा है। दोनों ट्रायंगल्स में एक साइड, बीच वाला एंगल और एक और साइड क्या है? बराबर। तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय व्हाट लॉजिक? बाय सी पी सी टी। तो एईडी वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीईडी बाय, सॉरी कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस। चलो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय एस ए एस। आपको सीपीसीटी से क्या मिलेगा? आपको सीपीसीटी से यह मिलेगा कि एडी वुड बी इक्वल टू डीबी, ठीक है? बाय एडी इक्वल टू बीडी लिख दो, एक काम करो, बाय सीपीसीटी। अब आप क्या लिखोगे? आप ये भी लिखोगे कि एडी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज एडजेसेंट साइड ऑफ रोम्बस, बिकॉज एडजेसेंट ADJ, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रोम्बस। और रोम्बस में क्या क्वालिटी होती है? कि उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। देयरफॉर आप यहां पे लिख सकते हो कि AD इज इक्वल्स टू BD
इज इक्वल्स टू ए बी, या फिर अब लिखोगे देयरफॉर ए बी डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा आप लिख सकते हैं। अब आप फिर से लिखोगे देयरफॉर एंगल ए शुड बी 60 डिग्री, क्योंकि आप सबको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के एंगल्स कितने होते हैं, 60 60 60। इससे क्या लिखोगे कि एंगल सी वुड बी कितना, 60 डिग्री। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस लिख देना पूरा, क्योंकि ऊपर हमने ट्राइंगल के बारे में बात की है, तो कहीं ये ना लगे कि उसी पर चल रहे हैं हम, तो अब लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये होगा कि एंगल बी की वैल्यू मिल जाएगी 120 डिग्री। कैसे, एक ए एंगल था 60, वहां जाएगा तो माइनस, तो 180 में से 60 गया तो 120 बचेगा। और एंगल डी कितना होगा, एंगल डी भी होगा 120 डिग्री, बिकॉज इट इज ऑल्सो अपोजिट एंगल्स। तो क्या आपने सवाल को सॉल्व किया, जी, क्योंकि सवाल में क्या बोला था, सारे एंगल्स निकालने, तो आपने ए निकाल दिया 60, सी निकाल दिया 60, बी 120, डी भी 120, चारों एंगल निकाल दिए, सवाल हो गया सॉल्व। स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा बच्चों, E and F are points on the diagonal AC of parallelogram ABCD such that AC AE is equals to CF। तो पहले इतना हम कर लेते हैं, क्या बोल रहा है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, ये हमने बना दिया ABCD BCD। अब क्या बोल रहा है वो आपसे बोल रहा है कि E and F are points on diagonal AC। तो ये हमारी डायगोनल आ गई AC, इस पे दो पॉइंट है E और F, सच दैट AE, तो A के पास है E और C के पास है F। तो वो ध्यान रखना किसके पास कौन है, पर जरा वहां E लिख दो और यहाँ F लिख दो, तो उस केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो वो गलती मत करना। तो AE इज इक्वल टू CF, प्रूव दैट, शो दैट BFDE, तो पहले लेके आओ BFDE को बनाओ, तो ये रहा BF अंडो, ये हो जाएगा हमारा BFDE। और इसको पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाकी साइड्स को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसको इधर से ज्वाइन किया, इसको इधर से ज्वाइन किया, ठीक है। ये हो गया हमारा BFDE इज अ पैरेललोग्राम, ये मुझे प्रूव करना है। गिवन मुझे क्या क्या है, गिवन मुझे यही है कि AE इज इक्वल टू CF है, तो इसको भी यूज करके गिवन लिखना है चीजों को। तो गिवन क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि भाई साहब ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, साथ में हम लिख दोगे कि AE इक्वल टू CF है, ठीक है। सर इसको प्रूफ करने का तरीका बेटा दो तरीके, पहला तरीका ये कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, ठीक है। उससे आपको क्या मिलेगा, उससे मिलेगा कि DE और CF हैं बराबर, ठीक है। सिमिलरली ऊपर वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के बराबर प्रूव करो। सर उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको मिलेगा कि ये BE इज इक्वल्स टू DF है, एंड इन अ क्वाड्रिलैटरल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लाइक ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल, कि ये वाला इसके बराबर, ऊपर वाले नीचे वाले के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये है एक तरीका जिसमें आपको थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी चीजें हो जाएंगी। सर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है बच्चों, जो हम अभी करने वाले स्क्रीन पे, तो नजरें गड़ा के रखिए। तो आपको क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ करना है कि BFDE इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ड्रॉ डायगोनल BD, क्या बोला मैंने, ड्रॉ डायगोनल BD, ठीक है। अब बच्चों जो BD डायगोनल है, ये पहले वाले मतलब हमारे ABCD वाले पैरेललोग्राम के लिए भी है और BFDE के लिए भी है, तो दोनों जगह यूज हो सकती है, ठीक है। और मैं यहीं से हिंट ले रहा हूं, आपको एक हिंट दे रहा हूं बेसिकली, कि आप डायगोनल्स को यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। आपको पता होगा कि एक प्रॉपर्टी है कि यदि किसी क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो मैं इसी को यूज करके इसको प्रूफ करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रूफ में मेरे कि इन पैरेललोग्राम ABCD, पहले हम यहां से हमारा थोड़ा रफ वर्क कर रहे हैं, जो तब सॉल्व करने से पहले जरूरी है। तो इन पैरेललोग्राम ABCD
AO वुड बी इक्वल टू CO। एंड कारण क्या रहेगा सर? कारण रहेगा कि भाई साहब ये क्या है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इरेज करके, हाँ अब लिखो कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये मुझे पता है। और मैं साथ में इसके लिए अब क्या करूंगा मैं, और मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है कि AE और CF क्या है, बराबर हैं, तो ये है गिवन। ठीक है, क्या मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? मैं क्या बोल रहा हूं कि AO में से AE को हटा दो तो कितना बचेगा, OE बचेगा। तो यहां हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग द अबव टू, मतलब ऊपर दिए हुई दोनों चीजों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक मिलेगा OE इज इक्वल टू OF। ठीक है, अब मैं इसको यूज करूंगा मेरे एक्चुअल क्वाड्रिलैटरल को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे हम, इन क्वाड्रिलैटरल, कौन सा क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि अभी पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो अभी लिख नहीं सकते, अभी आपको उसे क्वाड्रिलैटरल ही लिखना पड़ेगा। तो एक आप ये लिखोगे कि भाई साहब OE इज इक्वल टू OF, क्योंकि आपने ये भी प्रूफ किया है तो यहां पे लिख दो प्रूव्ड अबव, यहां से प्रूफ लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, साथ में आप ये बोलोगे कि BO वुड बी इक्वल टू DO बिकॉज दे आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ऐसा अलग से मेंशन कर देना। इसके भी है, लेकिन हम इक्वल किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि वो ABCD के डायगोनल भी हैं। अब क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो देयरफॉर इट वुड बी अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर, या पहले यहां ले सकते हो कि सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर क्या नाम है इसका, BFDE, एक तो नाम का बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो BFDE इज अ पैरेललोग्राम। का ये समझ में आया? क्या ये छोटा और इजी है? हाँ जी सर, लेकिन ट्रिक कहाँ थी? ट्रिक ये थी किस तरह से आपने AE और CF को यूज किया और एक्चुअल पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को भी यूज किया। समझ में आया? चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा बच्चों कि E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। क्या बोल रहा है, एक ट्रेपेजियम है ABCD, यहां बना देता हूं मैं क्योंकि यहां जगह काफी खाली पड़ रही है। तो ये हो गया ट्रेपेजियम, कौन सा, जिसका नाम है ABCD। तो ये ABCD ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है ये तो। चलिए क्या बोल रहा है, E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD, तो AD पे एक पॉइंट है, यहां पे कहीं मान लो E। ठीक है, क्या है ये, मिड पॉइंट है, मतलब AE और ED आपस में क्या है, बराबर है। और क्या बोल रहा है, अ लाइन थ्रू E ड्रॉन पैरेलल टू AB, एक लाइन बनाई है आपने E से स्टार्ट होते हुए पैरेलल टू AB। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं F। साथ में बोला भी इंटरसेक्ट BC एट F। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, शो दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये आपको दिया, ये आपको शो करना है। अब बच्चों मिड पॉइंट दी है, ठीक है, लाइन पैरेलल दी है, तो क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, बस उतना यूज करोगे और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले गिवन लिख दो ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो गिवन हम लिख देते हैं कि भाई साहब ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ये मैंने लिख दिया। साथ में लिख दिया कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, चलो ये भी हो गया। साथ में मैंने क्या लिखा, साथ में मैंने ये लिखा है कि EF इज पैरेलल टू AB। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूव हमारा हो जाएगा TP, टू प्रूव कि F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखे तो BF इज इक्वल्स टू FC। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करना है छोटा सा, क्योंकि जो मिड पॉइंट थ्योरम मेरे दिमाग में आई, मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल को पढ़ते हुए वो किस में लगती है, ट्राइंगल में लगती है भाई। तो पहले ट्राइंगल बनाओ ना, तो ट्राइंगल कैसे बनाओगे, जॉइन B2D। ठीक है सर, जॉइन A to C भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पसंद आए। मुझे B2D ज्वाइन करना अच्छा लग रहा है, मैंने वो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब प्रूफ पे आ जाओ, फटाफट इसको प्रूफ कर देंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले जो मिड पॉइंट दिया उसकी बात करते, तो इन ट्रायंगल ADB,
ठीक है सर ट्राइंगल एडीबी उल्टा है, पर तुमको उल्टा लटका देंगे तो इंसान से चमगादड़ बन जाओगे क्या? नहीं ना, इंसान ही रहोगे ना। तो ट्राइंगल को भी उल्टा करने से प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते, खाली दिखने का तरीका उल्टा है, ठीक है। तो उल्टा करने से चमगादड़ इंसान नहीं बन जाएगा, इंसान चमगादड़ नहीं बन जाएगा, दोनों अलग अलग हैं मैमल्स फैमिली के लेकिन अलग अलग है। तो इन ट्राइंगल एडीबी हमारे पास है ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, एक चीज, एंड सेकेंड क्या बोलेंगे कि भाई साहब ई एफ इस पैरेलल, या एक काम करो ऐसे लिखो कि ई जी, पॉइंट जी कहां पे, जहां पे ये टकरा रहा है, ठीक है। तो ई जी इज पैरेलल टू ए बी एंड द रीजन इन द ब्रैकेट यू वुड राइट इट एज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। चलो एक ट्राइंगल में, ठीक है, एक का मिड पॉइंट, दूसरे के पैरेलल, तीसरे का मिड पॉइंट, मतलब यूजिंग कौन सी थ्योरम, एमपीटी, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। What do we get? We get G is midpoint of कौन सी है वो साइड BD, ठीक है। समझ में आया इतना? इसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं ट्राइंगल BDC पे। तो इन ट्राइंगल BDC, ठीक है, इन ट्राइंगल BDC क्या क्या है हमारे पास? एक तो हमने अभी साबित किया कि G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है सर। तो G इज मिड पॉइंट ऑफ BD, एक चीज मैंने ये साबित करी है। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि GF इज पैरेलल टू BD। सर ये कैसे पता आपको? ये ऐसे पता है मुझे कि भाई साहब EF इज पैरेलल टू AB एंड विच इन टर्न इज पैरेलल टू DC, ठीक है ना। तो आई एम सेइंग GF इज पैरेलल टू, सॉरी, GF इज पैरेलल टू DC, माय मिस्टेक, सॉरी। तो GF इज पैरेलल टू DC, ठीक है, एंड G इज मिड पॉइंट ऑफ BD। अब एक का मिड पॉइंट, दूसरे के पैरेलल, तीसरे का मिड पॉइंट। तो देयरफॉर यूजिंग, यहां पे देयरफॉर मत लिखो, नेक्स्ट में लिख देना। तो यूजिंग MPT अर्थात मिड पॉइंट थ्योरम, वी गेट F इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC। F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या ये समझ में आया? हाँ जी सर, क्या यही प्रूफ करना था? हाँ जी सर। क्वेश्चन हो गया सॉल्व? हाँ जी सर। स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा बच्चों। थ्रू ABC लाइन RQ, PR एंड QP हैव बीन ड्रॉन। क्या बोल रहा है? ABC है, ये रहा ABC, ठीक है। दे हैव बीन ड्रॉन ऑन लाइंस RQ, PR एंड QP, तीनों पे अलग अलग पॉइंट्स बनाए ABC, ठीक है, रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू साइड। क्या बोला? पैरेलल है, तो मतलब क्या होगा, BC के पैरेलल है ये RQ, ठीक है, AB के पैरेलल है ये PR और AC के पैरेलल है QP। ये समझ में आया? ये आपस में क्या है, पैरेलल है, जो जिसके सामने है वो, ये आपको पता है, गिवन है क्वेश्चन में। और क्या पता है हमें कि ट्राइंगल ABC सच शो दैट, क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है कि BC इज हाफ ऑफ QR। तो BC हाफ ऑफ QR, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? गिवन दैट लाइंस आर पैरेलल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलैटरल, पहले गिवन लिख लेते हैं फिर हम आगे मूव करेंगे। तो गिवन है हमारा, गिवन क्या है, ऐसे लिख दो ना, लाइंस कौन सी किसके पैरेलल, डायरेक्टली से वो लिख दो। तो लाइंस है हमारी RQ पैरेलल टू BC, ठीक है। एक चीज क्या, RQ पैरेलल टू BC, साथ में क्या है, PR पैरेलल टू PR पैरेलल टू AC एंड देन QP पैरेलल टू AB। तो PR इज पैरेलल टू CA होगा, AC नहीं होगा। हाँ चलो, क्योंकि PR इस डायरेक्शन में तो AC भी इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। डायरेक्शन सेम होना चाहिए फॉर लाइंस टू बी रिटन प्रॉपर्ली व्हेन इट कम्स टू लाइंस आर बीइंग पैरेलल। चलो गिवन दे दिया, अब टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव इज BC इक्वल टू हाफ QR। अब BC इक्वल टू हाफ QR, ये आप सोचते हैं कि सर मिड पॉइंट थ्योरम याद है आपको, उसमें हम लोग यही करते हैं कि पैरेलल है और आधी है। बट बच्चों यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम के लिए मिड पॉइंट पता होना चाहिए आपको, वो नहीं पता है कि ABC मिड पॉइंट है क्या है। तो वो यूज करने का जो हमारा सेंस जा रहा है, एक्चुअली वो शायद नहीं होगा। तो सर इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे बिना कुछ कंस्ट्रक्शन किए। सबसे पहले इन क्वाड्रिलैटरल
इन क्वाड्रिलैटरल RACB या आर क्या बोला मैंने, इन क्वाड्रिलैटरल RACB, ठीक है, ये रहा। RACB में क्या होगा, सबसे पहले आई कैन से दैट RA वुड बी पैरेलल टू BC, और ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे कि आर है पार्ट है RQ का विच इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो जब पूरा पैरेलल है तो एक पार्ट भी पैरेलल होगा, ये हमने लिखा RQ इज पैरेलल टू BC। सिमिलरली आपको ये भी पता है कि ये आपने प्रूफ कर दिया RA पैरेलल टू BC, अब मैं प्रूफ करूंगा AC पैरेलल टू RB, वो भी हो जाएगा कैसे, तो RB वुड बी पैरेलल टू AC बिकॉज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि RP इज पैरेलल टू CA, ठीक है, क्या, हाँ, PR इज पैरेलल टू CA, तो PR इज पैरेलल टू CA, देयरफॉर PR का पार्ट वुड बी पैरेलल टू AC, ठीक है। अब होगा क्या, देयरफॉर आई कैन से दैट RACB इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि भाई अपोजिट साइड्स पैरेलल है, उसी को तो पैरेललोग्राम बोलते हैं। अब यदि RACB इज पैरेललोग्राम, आई कैन से दैट RA वुड बी इक्वल टू BC, व्हाई, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स, ठीक है बच्चों। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से पूरा लिखे बिना मैथ्स में आलस का परिचय देते हुए हम क्या बोलेंगे कि जैसे आपने ये पूरी मेहनत की ऐसे ही QA वुड बी इक्वल टू BC, तब क्या होगा, ये होगा हमारा पैरेललोग्राम, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, सिमिलरली आप लिखोगे QABC इज अ पैरेललोग्राम एंड हेंस आपको क्या मिलेगा, AQ वुड बी इक्वल टू BC, व्हाई, बिकॉज ये भी क्या है, ऑपोजिट साइड्स। अब क्या होगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, यदि मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा RA प्लस AQ शुड बी इक्वल टू BC प्लस BC। जब दो चीजें बराबर हैं, इनको ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, बराबर आएगा। किसने बोला, ये यूक्लिड बाबा ने बोला है। RA प्लस AQ कितना हो जाएगा, RQ शुड बी इक्वल टू 2BC, ठीक है, 2 वहां जाएगा तो हाफ ऑफ RQ हो जाएगा BC की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, यही मुझे प्रूफ करना था कि BC इज हाफ ऑफ RQ या फिर QR। और अब फाइनल में कंक्लूजन भी अच्छे से लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। क्या ये समझ में आया, गुड टू गो। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बच्चों कि DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। क्या बोल रहा है वो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, ठीक है। साथ में क्या दिया है कि DEF आर मिड पॉइंट्स, तो D किसका मिड पॉइंट है, BC का, तो BC का मिड पॉइंट है D, ठीक है। E में किसका मिड पॉइंट है, CA का, तो CA का मिड पॉइंट है E, और F मिड पॉइंट है AB का। चलिए ये हमने लिख दिया। अब आपको साबित क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि DAF इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब DEF तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब तीनों आपस में बराबर होने के लिए मुझे गिवन क्या है कि ABC इक्विलैटरल है, मतलब AB, BC और CA आपस में बराबर हैं। तो यदि मैं इन साइड्स का रिस्पेक्टिव सामने वाली साइड से कनेक्शन निकाल पाया तो मैं इसको शायद इजीली सॉल्व कर पाऊं। तो हम करेंगे कैसे इसको, साथ में हमें ये भी पता है कि मिड पॉइंट से, तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूसेज भी यहां पे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीन से बाकी सब निशान हटाएंगे। गिवन क्या लिखेंगे हम, गिवन आप लिखोगे कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, और साथ में क्या लिखोगे कि DEF आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। चलिए हमने ये लिख दिया गिवन हमारा। टू प्रूफ क्या लिखेंगे हम लोग, टू प्रूव इस कि DEF इज, तो यहां पे आगे ट्रायंगल का साइन बना दो अगर चाहिए तो, ठीक है। तो DEF इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए ये हमें प्रूफ करना है। आप प्रूफ कैसे करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आ जाओ इन ट्रायंगल ABC पे, हमारे गिवन ट्रायंगल पे F एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके किसके, वो भी लिख दो। F मिड पॉइंट है AB का एंड E मिड पॉइंट है AC का, ठीक है। देयरफॉर आप क्या करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट
थ्योरम जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपीटी। तो यूजिंग एमपीटी वी कैन से दैट ईएफ इज पैरेलल टू, ईएफ या एफई बेटर है, तो एफई इज पैरेलल टू बीसी, जो कि मेरे कुछ खास काम का नहीं है, लेकिन एफई इज हाफ ऑफ बीसी, ये तो मेरे काम का है ना। हाँ जी सर। अब क्या करेंगे, सिमिलरली मैं ये भी बोल सकता हूं कि ईडी इज हाफ ऑफ सामने वाली साइड मतलब ए बी, ठीक है, एंड एफ डी इज हाफ ऑफ सामने वाली साइड कौन सी, ए सी, ठीक है। नाउ ये तो हो गया हमें कौन किसके बराबर है। अब इन तीनों को आपस में बराबर भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो वो कहां से शुरू करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे ऑल्सो, या फिर नाउ भी लिख सकते हैं, कुछ भी चलेगा दोनों में से, कि अब हम कुछ नया बता रहे हैं। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ठीक है, क्योंकि इसी ट्राइंगल में क्या है, ए बी सी इक्वल ट्राइंगल है ना। साथ में फिर क्या लिखोगे, हाफ ऑफ ए बी वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड दैट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी ए, ठीक है। तीनों का हाफ एक दूसरे के बराबर। ए बी किसका हाफ, ए बी का हाफ के बराबर कौन है सर, एफ डी, ईडी है। ए बी के हाफ के बराबर ईडी है, ईडी शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी मतलब कौन सा, एफ ई, एंड हाफ ऑफ सी ए, सी ए के सामने वाली मतलब एफ डी। Therefore DEF is an equilateral triangle। हो गया सॉल्व, इजी, गुड टू गो, समझ में आया ये। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारा, पॉइंट्स P एंड Q हैव बीन टेकन ऑन अपोजिट साइड्स AB एंड CD। क्या बोल रहे हैं, एक पॉइंट P यहां पे, Q यहां पे है रिस्पेक्टिवली, सच दैट AP इज इक्वल टू CQ। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि AP और CQ बराबर हैं। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। क्या बोला हमने, AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर, ये मुझे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे सर, यदि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को बराबर प्रूव कर पाया तब मैं कह सकता हूं, या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाया तब मैं कह सकता हूं कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो सीपीसीटी से ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, शुरू कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों गिवन दिया है कि क्या, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और कुछ दिया है क्या, P और Q के बारे में खाली इतना दिया है कि AP इज इक्वल्स टू CQ है। चलिए टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव इज AC and PQ bisect each other। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, बीच में अगर हम O बोल देते हैं तो, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम लोग, अब इस सबको हटा देते फिलहाल, क्योंकि अभी हमें तो प्रूफ करना है। अगर हम निशान लगा देंगे तो कई बार ये होता है कि आपने निशान लगा दिया मतलब कि भाई साहब वो बराबर है और आप लिख देते हो, तो वो गलती मत करना, ठीक है। अब इधर प्रूफ कैसे करेंगे, तो इन ट्रायंगल AOP, या उसके पहले, ठीक है, उसके पहले इन पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, इन पैरेललोग्राम ABCD मैं बोल रहा हूं कि AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, क्या बोला मैंने, AB इज पैरेलल टू DC एंड CA इज ट्रांसवर्सल। CA को बना दिया मैंने ट्रांसफर। इन दैट केस एंगल DCA should be equal to angle BAC and the reason is they are alternate इंटीरियर एंगल्स। और इसको मैं आगे यूज करने वाला हूं, इसलिए मैंने अभी से प्रूफ कर दिया। क्या बोल दिया कि DCA मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इसको मैं यूज करूंगा, इसीलिए फिलहाल के लिए मैंने ये बोल दिया है। चलो अब आते हैं हमारे ट्राइंगल्स पे। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ, ठीक है, क्या किसके बराबर है सर, सबसे पहले तो एंगल AOP एंगल COQ के बराबर। क्यों, बिकॉज दे आर आमने सामने के एंगल्स, मतलब कौन से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके अलावा क्वेश्चन में गिवन है AP और CQ बराबर, तो यूज करो ना।
तो AP इक्वल टू CQ लिखा है गिवन, ठीक है। और साथ में आपने ऊपर एक एंगल्स बराबर प्रूफ किए, उनको यूज कर लो। तो मैं बोल रहा हूं कि एंगल PAO, क्या बोला मैंने, एंगल PAO शुड बी इक्वल टू एंगल QCO एंड द रीजन इज, आप लिख सकते हो कि ऊपर आपने लिखा है कि DCA इज इक्वल टू एंगल BAC, खाली उन्हीं एंगल्स का नाम चेंज करके आप लिख रहे हैं। अब क्या मिल गया आपको, एंगल, एंगल और ये वाली साइड, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड। तो हम बस फिनिशिंग टचेस दे रहे हैं बच्चों। अब तो क्या लिखेंगे आपकी, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COQ एंड द रीजन इज एंगल एंगल साइड। क्या बोला आपने, एंगल एंगल साइड। अब क्योंकि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से क्या मिलेगा सर, एक तो मिलेगा AO इक्वल टू CO, दूसरा मिलेगा OP इक्वल्स टू OQ एंड द रीजन इज CPCT। और क्योंकि आपको दोनों चीजें मिल गई, देयरफॉर आप कह सकते हो कि AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट्स आपस में हो गए बराबर, तो AC एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया बच्चों, इजी था ये। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बच्चों, इन फिगर 8.7 जो कि ये रहा मेरी स्क्रीन पे, मुझे क्या करना है, शो दैट कि गिवन है कि एंगल BAP इक्वल टू एंगल DAP, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, बेसिकली AP क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या प्रूफ करना है, AD इक्वल टू 2CD, AD इज इक्वल टू 2CD। अब एक ध्यान देना बच्चों, चीजें इस तरफ की दी है, मतलब इंफॉर्मेशन इस साइड की दी है, प्रूफ उस साइड की करनी है। तो सर क्या करेंगे, हम इस साइड से खेलेंगे, फिर बाद में बराबर कर देंगे प्रूफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे बेसिकली मैं एक्चुअली प्रूफ पता है क्या करूंगा कि AB और BC में कनेक्शन है, मतलब कि 2AB इज इक्वल टू BC, ये मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। और इसको प्रूफ करके मैं नाम चेंज कर दूंगा, क्योंकि AB के बराबर CD है और BC के बराबर AD है, ठीक है। तो पहले हम ये प्रूफ करेंगे बेसिकली, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वो प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो एंगल्स वगैरह हैं उनको हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा। चलो पहले हम लिखते हैं गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये मुझे पता है। और क्या साथ में दिया है कि एंगल BAP इक्वल टू एंगल DAP, तो मैं वो भी लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे हम, कि हम लिख देते हैं AP इज एंगल बाइसेक्टर, और आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे कि BAP इक्वल्स टू DAP, तो BAP इक्वल्स टू DAP, ये एंगल के बारे में हमने बता दिया। चलिए, और साथ में क्या होगा, और साथ में हम लिख रहे हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ BC। चलिए अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इतनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आगे का सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टू प्रूव लिख देता हूं मैं ताकि इजी पड़ जाए हमें। टू प्रूव है AD इज इक्वल्स टू 2CD, और हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसा कि मैंने बोला था कि हम प्रूव करेंगे बेसिकली कि BC इज इक्वल्स टू 2AB। चलिए इधर अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको, तो प्रूफ करना बहुत ही आसान है बच्चों, खाली गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। सबसे पहले यहां ध्यान दो, आई एम सेइंग दैट इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम जो हमारा है ABCD, उसमें मैं बोल रहा हूं कि AD इज पैरेलल टू BC, कॉमा, क्या बोला मैंने, AD इज पैरेलल टू BC एंड AP इज ट्रांसवर्सल। क्या ये करेक्ट है सर? आपको कैसे पता है AB इज पैरेलल टू DC? क्योंकि भाई ABCD पैरेललोग्राम गिवन है और AP है ट्रांसवर्सल, तो कैन आई से दैट दिस एंगल वुड बी इक्वल टू दिस एंगल। Why? Because they are alternate interior angles. तो मैं बोल रहा हूं कि एंगल DAP should be equal to angle BPA because they are alternate interior angles. ये समझ में आया बच्चों? आप क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कि BAP और DAP बराबर है, तो मैं एंगल BAP इज इक्वल टू, आगे जाकर लिखना है तो लिख दो आपको नाउ, मतलब अब, क्योंकि हमने कुछ नया बता रहे हैं हम लोग, तो BAP इज इक्वल टू एंगल DAP, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो गिवन, क्योंकि सवाल में ऐसे ही लिखा है। उसके बाद क्या होगा सर, DAP आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। तो अब हमने लिख दिया कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BPA।
ये ठीक है। अब इस रिजल्ट को यूज कैसे करेंगे? इस रिजल्ट को मैं इस तरीके से यूज करूंगा कि इन ट्रायंगल बीपीए, ये समझ में आया? ट्रायंगल बीपीए में क्या करूंगा मैं बीपीए में बोल रहा हूं कि एंगल बीपीए इज इक्वल टू एंगल बीएपी, जो कि हमने पहले ही प्रूव किया अभी कुछ देर पहले। अब ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? प्रूव्ड। क्या बोला मैंने? इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, अर्थात इनके सामने वाली साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। तो आई वुड राइट बीपी इज इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि बीपीए के सामने कौन सी है? ए बी है, और बीएपी के सामने बीपी है। तो आप क्या लिखोगे यहां पे? ऐसे लिख दो कि ए बी इज इक्वल्स टू बीपी। वाई? बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्या है ये? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स हैं, इसीलिए ये दोनों बराबर होंगी। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा? यहां से मुझे मिलेगा कि इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, ठीक है, आई कैन राइट इट डाउन दैट BC इज इक्वल्स टू BP प्लस CP। क्या ये करेक्ट है? हाँ जी सर। क्या बोला मैंने? BC इज इक्वल्स टू BP प्लस CP, क्योंकि हमने बेसिकली किया क्या? पूरे साइड को दो पार्ट में डिवाइड किया। नाउ आई एम राइटिंग दिस एज कि BC इज इक्वल्स टू 2BP एंड द रीजन इज, आप ब्रैकेट में लिख दोगे P इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो दो बराबर हिस्से, मतलब BP और CP आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो मैं दो लिखने की जगह एक लिख रहा हूं, उसका डबल कर रहा हूं, बात बराबर ही है। पर BP है किसके बराबर? AB के बराबर। तो BC इक्वल टू 2AB लिख सकते हैं। हाँ जी सर। अब BC के बराबर कौन सा है सर? BC के बराबर एग्जैक्टली सामने है AD, तो मैंने लिखा AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB के एग्जैक्टली सामने कौन सा है सर? एग्जैक्टली सामने CD है, तो 2CD। वाई? बिकॉज अब ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे? ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। और ये सब कहां चल रहा है? पैरेललोग्राम एबीसीडी के अंदर चल रहा है, जहां पे अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। क्या ये समझ में आया? क्या हमने चीजों को प्रूव कर दिया? AD इक्वल टू CD। हाँ जी सर। समझ में आया कैसे? हमने जो चाहिए था उसको सबसे लास्ट में प्रूव किया, पहले जो गिवन था उसके आसपास घूम के इंफॉर्मेशन को प्रूव किया। समझ में आया? चलिए स्क्रीन करेंगे हम क्लियर एंड मूव करेंगे हमारे एंड ऑफ द वीडियो की तरफ। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 8.3 एक्सरसाइज को खत्म किया, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया थ्रू दीज क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे वेबसाइट पे भी जाके हमारा कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, दैट टू क्लास वाइज। ठीक है, सपोज आपको क्लास 9 के कुछ वीडियोस पढ़ने, तो आप क्लास 9 के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको क्लास 9 के सारे वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम्पलर सीरीज पढ़नी है तो वो भी आपको चैप्टर वाइज अवेलेबल है कुछ इस तरीके से। इनफैक्ट चैप्टर के अंदर आप वीडियो वाइज भी देख सकते हैं, आपको जो वीडियो सेलेक्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पहला वीडियो देखना है और मैं उस पर क्लिक करता हूं तो कुछ इस तरीके से आपको वीडियो मिल जाएगा, जहां पे आपको मैं दिखूंगा ऐसे वियर्ड फेसेस में चीजें एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों हम आते हैं हमारे वीडियो के एंड पे, जहां पे हमने 8.3 को खत्म कर लिया है हमारे एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक का। क्लास 9 का हमने अब तक 8 चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.4 पे फोकस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए प्लीज रेगुलरली पढ़ते रहिए, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।